और इस वक्त हमारे साथ राजस्थान में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह जी, ये तस्वीरें हम सुबह से देख रहे हैं। जब रात को माहौल इतना खराब हो गया था तो सुबह फिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? देखिए, माहौल बिगाड़ने का किसी को हक नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो। जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। आज हिंदुओं का आखा तीज और मुसलमानों का ईद त्योहार है, दोनों बड़े त्योहार है। ऐसे में हिंदू मुसलमान सबको तय कर लेना चाहिए। हरे और केसरिया का कोई झगड़ा नहीं है। सबसे बड़ा झंडा तिरंगा है। अब पूरे राजस्थान के हर चौराहे पर तिरंगा लगा देंगे। आपका ये जोश खरोश जो उमंग है ना, वो सब गलत है। झंडे के नाम पर, कलर के नाम पर कभी झगड़े नहीं होते। सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद हरा। नहीं तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो हंगामा भी हुआ है ये कोई साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि कल रात को एक भगवा झंडा हटाया गया, उसकी जगह इस्लाम का झंडा लगा दिया। फिर सुबह फिर वापस उसको झंडे को हटा के भगवा झंडा लगा दिया गया। कहानी ये तब भी खत्म हो सकती थी अगर पुलिस एक्शन भर ले लेती। अब इतना माहौल खराब हुआ, इसके पीछे कारण क्या? एक बात आप मानकर चलिए, मैं भी फोन पर हूं और आप फोन पर हैं। जो फील्ड में पुलिस उतरी हुई है, आप खुद दिखा रहे हैं, पुलिस लगातार कानून व्यवस्था संभाल रही है। जहाँ लाठी मारनी है वहाँ लाठी मार रही है और स्थिति को कंट्रोल में कर रखा है। कोई भी आदमी सामने आए उसको अपने घर में भेज रही है। फील्ड में जाकर अभी शांति व्यवस्था बनाना जरूरी है। अब 1.5 वर्ष सिर्फ चुनाव के रह गए, और जब 1.5 वर्ष चुनाव का रह गया है तब ये मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की 3 साल से यहाँ शांति है। एक ही काम रह गया, कैसे भी दंगे फसाद करें, चाहे बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो। मैं फिर कह रहा हूँ, इतना सेंसिटिव इलाका वैसे भी दिखा रहे हैं आप। तो बीजेपी अधम गहलोत राज पहले भी इस तरह की खबरें, राजस्थान में, यूपी में, सब जगह वहाँ पर दंगे होते हैं। मैं समझ रही हूँ प्रताप जी आपकी बात। इतना सेंसिटिव इलाका, पहले भी इस तरह की खबरें यहाँ से सामने आ चुकी हैं। तमाम तरह की तस्वीरें हमने देखी। हर इलाकों में पुलिस सेंसिटिव जगहों पर तैनात है। यहाँ पर क्यों नहीं पहले से पुलिस की तैनाती थी? आपकी पुलिस के इंटेलिजेंस सिस्टम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब जिम्मेदारी किसकी है ये बताइए प्रताप जी। आवाज आ रही है आपको? आप बोलने तो मैं बोलूँ ना जी, बताइए जिम्मेदारी आप किसकी? इतनी जल्दी में रहती हैं कि आपको क्या बोले। लगातार आप बोली जा रहे हैं। आप ही का फोन आया 5 बार, तब मैंने ये फोन उठाया आपका, और मैं खुद आपको जवाब दे रहा हूँ। तो इंडिया टीवी को जब जरूरत ही नहीं है मंत्री का बयान सुनने की, तो आप खुद ही बता दिया करो सारी प्रताप जी, आप बोले ना, आप ही को मुझे तो तो सुनना चाहती है कांग्रेस जनता। आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं आपकी वे ऑफ स्टाइल है उससे नाराज हूँ। आप इस बात को समझिए, तो जोधपुर जहाँ पर दंगा हुआ है, ये जोधपुर आजादी को, हमारी आजादी को 75 वर्ष हुए। ये 1200 1500 वर्ष पुराना शहर है। इसी जालोरी गेट पर मेरा ननिहाल है। जोधपुर में राजपूत हूँ खुद। आजादी के 75 वर्ष हुए और जालोरी गेट पर हिंदू मुसलमान सब प्यार और प्रेम से रहते हैं। कोई झगड़ा नहीं है। कई बार इस तरह की स्थितियां जब आ जाती है तो उसको कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है। वो कंट्रोल किया जा रहा है और अब तय कर लिया पूरे राजस्थान के झंडों का झगड़ा खत्म कर देंगे, तिरंगा लगा देंगे सब जगह। बिल्कुल। मैं देखिए प्रताप सिंह जी, आपने कहा कि आपका जोधपुर ननिहाल है। जोधपुर मेरा अपना घर है। मैं खुद जोधपुर की रहने वाली हूँ प्रताप जी। इसलिए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, ऐसी तस्वीरें जोधपुर से आ रही हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा, सर इसे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कदम उठाए? आप मुझे ये बताइए। मैं यही कह रहा हूँ, आपका घर है ना जोधपुर, मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस और बीजेपी का शहर नहीं है अकेले। ये हिंदुस्तान का एक शहर है। राजनीति करने के लिए कोई जगह नहीं है। आरएसएस हो, बीजेपी हो, कोई भी दंगे फसाद करवाएगा, सब कैमरे में आ रहे हैं। मेरी आवाज सुन लें। किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, किसी पार्टी का व्यक्ति उठा के जेल से बंद करेंगे। कानून हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। सख्त कार्रवाई करेंगे। इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दंगों को कंट्रोल करना और कानूनी व्यवस्था बनाकर ईद वाले ईद मनाएं, आखा तीज वाले आखा तीज मनाएं, हिंदू मुसलमान सब शांति व्यवस्था बनाए रखे। ये नियम है। बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी का तो एक ही काम रहेगा, महंगाई से जान हटाने के लिए। पूरे देश में दंगे फसाद करा रही है। 1.5 वर्ष बाद राजस्थान में चुनाव है, इसलिए बीजेपी प्लान करके दंगे कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोई डर नहीं है। कानून व्यवस्था कंट्रोल में करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे दंगाइयों की। बस एक छोटी सी बात प्रताप जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की साजिश है और ये दंगा हुआ है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं। बीजेपी और आरएसएस की साजिश है। ये झंडे का झगड़ा कौन करवा रहा है? अब तिरंगा झंडा लगा देंगे। मैं बीजेपी वालों से कहूंगा तिरंगा झंडा हटाना। तिरंगे में सबसे ऊपर हमारा केसरिया है। केसरिया किसका कलर है? जोधपुर के किले पर केसरिया झंडा लगता था। ये क्षत्रियों का झंडा है। आन बान और शान का प्रतीक है, वो है ना केसरिया सबसे ऊपर। बीच में सफेद, नीचे हरा। झगड़ा ही नहीं है, दोनों कलर आ रहे हैं ना।
अब ये केसरिया लगा देंगे हर चौराहे पर, ये झंझट बहुत खत्म खूब कर देंगे। प्रताप जी, हम यही चाहते हैं कि तिरंगा लहराए जोधपुर के हर चौराहे पर और धर्म के नाम पर इस तरीके के अधर्म की तस्वीरें दिखाई ना दे। बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। जालौरी गेट चौराहे पर हंगामे की शुरुआत आज सुबह सुबह ही हो गई थी। सड़क पर नमाज पढ़ने पहुंचे लोग चौराहे पर भगवा झंडा देखकर हंगामा करने लगे, अल्लाहू अकबर के नारे तक लगाने लगे। जालौरी गेट में जिस जगह पर देर रात को बवाल हुआ, उस जगह पर एक बार फिर से नमाज पढ़ने के बाद तमाम लोग, आप देखिए, अल्लाहू अकबर के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। आप देखिए तमाम हजारों की तादाद में यहाँ पर नमाजी इकट्ठा हो गए हैं। दरअसल ये वही जगह है जहाँ पर रात को हंगामा हुआ। सबसे पहले मैं आपको ये वो झंडा दिखाता हूँ। ये चौराहा है, इस चौराहे पे ये भगवा झंडा पहले लगा हुआ था और उसके बाद इस झंडे को हटाकर एक दूसरा झंडा, एक समुदाय विशेष लगाने का प्रयास कर रहा था, जिसको लेकर हंगामा हुआ और एक बार फिर से यहाँ पर भगवा झंडा लगा दिया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे और जिन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा उनमें नाराज़गी थी। उन्होंने कहा कि झंडे की वजह से ये बवाल हुआ है, लिहाजा हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अल्लाह अकबर के यहाँ पर नारे शुरू हो गए हैं और नमाज पढ़ने के तुरंत बाद ही यहाँ पर तमाम, आप लोग देखिए किस तरीके से पूरे सड़क पर मौजूद हैं और यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। आप देखिए हाथापाई शुरू हो गई है आपस में लोगों की, यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। हंगामा इतना ज़्यादा हो रहा है, पुलिस बल यहाँ पर मौके पर मौजूद है, हंगामेबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।